हेलो दोस्तों, सभी को राम राम। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि टैली प्राइम से B2B और B2C HSN समरी को सेपरेट मतलब अलग अलग कैसे बनाया जाता है। क्योंकि 1 मई 2025 से GST पोर्टल पर जब हम अपनी GSTR1 को फाइल करते हैं तो उसके अंदर हमें अब मतलब 1 मई 2025 से B2B और B2C HSN समरी को अलग अलग ही देना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी टैली प्राइम के अंदर जो हम अपनी JSN फाइल बनाएंगे उसके अंदर हमें B2B और B2C HSN समरी को अलग अलग दिखाना होता है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि टैली प्राइम के अंदर हम B2B और B2C समरी को अलग अलग कैसे बनाते हैं। क्योंकि जब हम GSTR1 अपने पोर्टल पर फाइल करते हैं GST के, तो उसके अंदर हमें B2B और B2C समरी को अलग अलग डालना होता है। तो हम क्या करेंगे, अपने टैली प्राइम के अंदर गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। इस पे आने के बाद अब आपको फिर नीचे आना है, स्टेचरी का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उसके अंदर आपको GST रिपोर्ट्स इसके अंदर आ जाना है। इसके अंदर आने के बाद फिर आपको इस प्रकार का एक इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ आने के बाद आपको GSTR1 के अंदर आ जाना है। GSTR1 के अंदर आने के बाद आपको करंट पीरियड या ऑल पीरियड पर क्लिक कर देना है। अब मैं क्या करता है, मेरी जो रिटर्न है वो 1 अक्टूबर की है और 31 अक्टूबर तक की है। मतलब जो मेरा पीरियड है वो अक्टूबर का है, तो मैंने अक्टूबर अपना सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मेरी B2B की भी सेल है और B2C की भी सेल है। अब हमें करना क्या है कि B2B की HSN समरी को अलग डालना है और B2C की HSN समरी को अलग बनाना है, वो भी एक ही JSN के अंदर। अब मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि जो हमारी HSN समरी है इसके अंदर आपको B2B ही दिखाई दे रहा है। या आपको B2B दिखाई देगा या आपको यहाँ पर मिक्स दिखाई देगा, B2C और B2B एक साथ। तो हम इसको B2B को अलग और B2C को अलग कैसे करते हैं मैं आपको बताऊँगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद अब आपको टैक्सेशन के हेड पे आ जाना है। जब आप टैक्सेशन पे आएंगे इसके आपको सेकंड ऑप्शन दिखाई देगा सेट/ऑल्टर कंपनी GST रेट एंड अदर डिटेल्स। यहाँ आने के बाद आपको यस प्रेस कर देना है। यस प्रेस करने के बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना। यहाँ आने के बाद आपको दिखाई देगा 3 ऑप्शन, एक नन का, एक ऑल सिलेक्शंस का और एक ऑल सिलेक्शन एक्सपेक्टेड B2C। तो हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, ऑल सिलेक्शन। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद अब आपको दिखाई देगा कि आपको 4 नंबर का HSN कोड डालना है, 6 का डालना है या 8 का डालना है। मेरे को 4 का डालना है तो मैं यहाँ पे 4 सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा मोर डिटेल्स। इस मोर डिटेल्स पे आप क्लिक करें या आप कंट्रोल आई के साथ भी प्रेस कर सकते हैं। प्रेस करने के बाद अब आपको ऊपर ऑप्शन दिखाई देगा शो मोर। शो मोर पर एंटर करके अब आप देखेंगे कि नीचे आपको एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा, सेपरेट B2B एंड B2C HSN समरी एप्लीकेबल फ्रॉम। ये 1 अप्रैल 2025 से शो हो रहा है। अगर आपका पहले से या बाद को हो रहा है तो आप यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 डाल के एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। इसको डालने के बाद आप एंटर प्रेस कर देंगे। फिर आपको 4 यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको करंट डेट सेलेक्ट कर देना है और आपको यहाँ पे कंट्रोल A के साथ इसको एक्सेप्ट कर देना है। फिर आप इसको भी कंट्रोल A के साथ इसको भी आप एक्सेप्ट करके सेव कर देंगे। अब आपको इस प्रकार का एक इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे भी आपको बाई प्रेस करके इसको यस सेलेक्ट कर देना है। अब आप देख पाएंगे कि आपकी जो B2B समरी है और जो B2C समरी है ये दोनों ही आपकी अलग अलग शो हो गई हैं। मतलब जब आप HSN फाइल बनाएंगे तो आपके GST पोर्टल पर जब आप उसको अपलोड करेंगे तो उसके अंदर आपको B2B अलग दिखाई देगा और B2C अलग दिखाई देगा। अब हम इसकी JSN फाइल कैसे बनाएंगे मैं अब आपको बताता हूँ। अब आपको एस्केप करके बाहर आना है। बाहर आने के बाद आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा एक्सपोर्ट। आप इसको Alt E से भी प्रेस करके सेलेक्ट कर सकते हैं या आप इस पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे GST रिटर्न्स का एक हेड दिखाई देगा। इस पे आने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। अब आपको जिस महीने की आपको यहाँ पे बनानी है JSN फाइल उस मंथ को आप सेलेक्ट कर लो और आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका ये डिटेल आपकी B2B और B2C दोनों आ गई है। अब आप देखेंगे HSN समरी B2B B2C सप्लाईज। अब इसके अंदर आपकी B2C ये आ गई है और B2C नीचे आ गई है। अब आप यहाँ से
अब आप देखेंगे एक्सपोर्ट ऑफलाइन पे, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर देंगे। जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपकी HSN फाइल बन जाएगी। जहाँ आपकी HSN फाइल सेव हो उस फाइल को आप अपने GSTR पोर्टल को ओपन करके GSTR 1 के हेड में जाके वहाँ पे आप इसको अपलोड करेंगे तो आपका B2B और B2C समरी अलग अलग शो हो जाएगी। तो आप इस प्रकार से अपना B2B और B2C HSN समरी को सेपरेट कर सकते हैं।